Welcome back, my friends. Today's topic is the formation of image by concave mirror. आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कॉन्केव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, राइट? तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो चलो भाई हेडिंग डाल दो, रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय कॉन्केव मिरर। यानी कुछ रूल्स पहले हम लोग सीख लेते हैं, फिर डिफरेंट केस डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो रूल हम बता रहे हैं आपको, देखिए कॉन्केव मिरर बनाया हुआ है मैंने। कॉन्केव मिरर में बाहर का साइड ये पॉलिश्ड रहता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है। सी हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, एफ फोकस है और पी हमारा पोल है। एम पी एम डैश ये हमारा अपर्चर बोला जाएगा मिरर का। अब अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गोज थ्रू द फोकस। ये फर्स्ट रूल आपको नंबर 1 में लिखना है। आप रूल नंबर डाल लीजिए, डायग्राम बाद में बना लेना, पहले रूल लिख लीजिए। लिखिए, व्हेन अ लाइट रे comes parallel to the principal axis, it goes through the focus after reflection from mirror। ये फर्स्ट रूल याद रखिएगा, इसका यूज करूंगा मैं, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग सेकेंड रूल पर आते हैं। तो सेकेंड रूल के लिए सुन लीजिए, फिर कॉन्केव बना लिया हम लोगों ने। अब देखो, अगर पहले वाले में कहा था कि व्हेन पैरेलल कम्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट गोज थ्रू द फोकस, इसका काउंटर अगर बोले, अगर हम कन्वर्स कहें, व्हेन लाइट रे कम्स फ्रॉम द फोकस देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। तो यही चीज में लिखनी है सेकंड में। व्हेन लाइट रे कम्स या पासेस थ्रू, ऐसे लिख दो, व्हेन लाइट रे passes through focus it becomes parallel to the principal axis after reflection through मिरर। थ्रू द मिरर लगा दो, जो भी। ये सेकेंड वाला नोट कर लो। नाउ वी गोज टू द थर्ड रूल। देखिए, अगर कोई लाइट रे सपोज करिए आई एंगल पर मिरर में आकर के इंसिडेंस करेगी, तो सेम एंगल बोलेंगे रूल आर लेकिन इक्वल होते हैं, आई इज इक्वल टू आर, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगी। इसको भी रूल वाइज लिख लें। व्हेन a light ray falls at mirror with angle of incidence then it reflect back by same amount of angle। R, I is equal to R। ये हमारा सेकेंड बनेगा। इसको डायग्राम बना लो, यानी जितने एंगल पर गिरेगी उतने से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लास्ट वन रूल, व्हेन द लाइट रे goes across the optical center or center of curvature, then it reflects back in the same path, okay, there is no deviation। तो हम कहेंगे when a light ray passes through center of curvature, center of curvature
it goes reflect in same part, it goes back after reflection in same path, ये रिटर्न हो जाएगी उसी पाथ से। ये और बना लीजिए, ये फॉर्मेशंस के रूल हो गए आपके। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट केसेस करने वाले हैं। अब आगे फर्दर हेडिंग डाल दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। इसमें फर्स्ट काइंड डिस्कस करने वाला हूं, इसका नाम है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल। ओके, देखो ये स्पेशल केस है, थोड़ा कॉनकेव के लिए समझ लीजिएगा, इसका नेचर अदर केसेस से डिफरेंट है। मैं पहले इमेज फॉर्म करता हूं, फिर मैं बताता हूं नेचर के बारे में। ये तो पोल हो गया हमारा, ये एम पी एम डैश सपोज करिए अपर्चर हो गया। एक ऑब्जेक्ट में लेना है जिसकी पोजीशन एफ और पी के बिटवीन कहीं भी आप ले सकते हो, जहां आपकी इच्छा हो। मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज करिए ये रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लेबलिंग आप चाहें तो ए बी लिख लें, ओ डैश लिख लें, या आप पर डिपेंड करेगा, इसमें कोई कंपलसरी नहीं, लेबलिंग जैसी मना है। लेकिन सुनिए, रूल्स वही रहेंगे, रूल्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। देखिए फर्स्ट रूल हमने यूज कर दिया, व्हेन द लाइट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आपके पास रूल्स तो लिखे हैं, अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फिर क्या होता पता है? व्हाट हैपन? इट गोज थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ओके, तो फोकस तो ये पड़ा हुआ देखो, यानी कि यहां से ऐसे पास होगी। अब रूलर उठा लेते हैं, डायग्राम बनाने में थोड़ा अच्छा रहेगा परफेक्टनेस आने की वजह से। देखो ये रूलर ले लिया हमने, ध्यान से देखना, इसे फोकस से पास होना है। कहां से पास होना है? हाँ ठीक है, पहुंच रही है, प्रॉक्स हिल गया, सेट कर लेते हैं। अच्छा, फोकस से पास होना है, मतलब इस तरीके से सेट करिए, हाँ पहुंच जाएगी। देखो ये लाइट रे सीधा फोकस से पास होती चली गई। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। हमें एटलीस्ट टू रेज चाहिए, मिनिमम 2 रेज। इस रेज को चाहे तो इसको आप पीछे प्रोड्यूस कर सकते हो, डॉट 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 ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हो पीछे, बिहाइंड। एक और चाहिए, या तो हम यहां से भेज दें या फिर हम लोग क्या करें, इसको सी से भेज दें, डिफरेंट बात। तो एक काम करते हैं, हम सी वाला यूज कर लेते हैं। एक रे हम कहां से भेजेंगे भाई साहब? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो उसी पाथ में रिटर्न बैक हो जाती है। तो बताया मैंने कि नहीं बताया? तो ये जो सी से पास होगी उसी में रिटर्न बैक करनी है तुम्हें। देखो ये जो सी से पास हो रही है यहां तक जाएगी, इसी पाथ से रिटर्न होगी। जब इसको भी पीछे प्रोड्यूस आप करते जाएंगे, अब दोनों जब पीछे प्रोड्यूस होती जाएंगी तो कहीं ना कहीं फाइनली ये जाकर के मीट होती हुई अपीयर होंगी। बैक साइड में मीट होने कोई चांस नहीं, क्योंकि इनका देखो सेपरेशन बढ़ता चला जा रहा है, आपस में सेपरेट होते जा रहे हैं। तो ये देखिए बिहाइंड द मिरर अगर देखा जाए तो दे अपीयर टू मीट व्हेन दे आर प्रोड्यूसेस। ओके, अगर लेबलिंग के हिसाब से इसका नाम ए भी लिख दें हम लोग, सपोज करें, तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी बी डैश फॉर्म हो जाए। चलो इसके नेचर की बात है, डायग्राम तो फॉर्मेशन हो गया, नेचर पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम नेचर लिखें इसका तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसके नेचर को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कॉनकेव में यही एक ऐसा केस है जिसका नेचर थोड़ा डिफर करता है। तो नेचर वाइज अगर हम बात करें, सबसे पहले देखो बिहाइंड द मिरर, एक तो यही बात हो गई बिहाइंड द मिरर। अच्छा, और देखो जब ऊपर की तरफ अगर बनता तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब? इरेक्ट बनेगी। ओके, अच्छा ये साइज थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं? इनलार्ज या लार्जर देन ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इनलार्ज लिख दो। अच्छा, बिहाइंड बनती है तो स्क्रीन पे ट्रेस नहीं हो सकती है, और स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती तो फिर वो वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल होगी, वर्चुअल, बस इतना ही सफिशिएंट है, वर्चुअल इमेज। चलो इतना नोट कर लो, फिर हम लोग केस 2 उठाते हैं। तो चलिए हम केस 2 की बात करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा पहली बार में फोकस और पोल के बिटवीन था। केस सेकेंड में हम कहेंगे प्लेस्ड एट फोकस। क्या बोलेंगे हम लोग? एट फोकस। तो चलिए आप लोग पहले तो मिरर बनाइए, फिर हम बाद में डायग्राम की बात करेंगे। तो देखिए मिरर फॉर्मेशन कर लीजिए सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया,
ये पोल हो गया, यहां कहीं फोकस बोल दो, यहां कहीं अपना कर्वेचर सेंटर कह दो। अब आप ध्यान देना प्लीज, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? फोकस पे। फिर वही बात, हमें एटलीस्ट 2 रेज की नीड है कि नहीं बताओ? वो रेज हमारी जो आपको इजी पड़े, कन्वीनियंट पड़े, केस वाइज हम लोग थोड़ा वेरिएशन कर लेंगे। 4 रूल्स बताए थे, तो इसमें हम फिलहाल यूज करने वाले, एक तो पैरेलल भेजेंगे, फोकस से पास होगी, और दूसरी सी से भेज देंगे। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं पैरेलल। क्या बना लेते हैं? पैरेलल उठा लेते हैं। चलो, तो इसको पैरेलल कर दो भाई। ये हम पैरेलल बना रहे हैं। ये चीज जो पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी? फोकस से। ठीक है, फोकस से पास करवा दो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी रे डायग्राम बनाइएगा तो एरो जरूर बनाया करिए। उसमें पिछले वाले में हो सकता है हमने एरो बनाते समय ध्यान न दिया हो, अभी एरो बना देंगे। और दूसरा केस हमें देखो ध्यान देना, एक तो ये बन गया, और एक हम कहां से पास कराना चाहते हैं इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास कराना चाहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना ही है। आप ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देंगे, ध्यान रखना। ये थोड़ा डाउन हो गई, देखो इस वाले को हटाते हैं। प्रॉपर बनाइएगी, एकदम पैरेलल बनेंगे। ठीक है, जब आप बनाएंगे तो कैसी बनेगी? पैरेलल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जिस तरफ रे का गोइंग डायरेक्शन है, आप एरो जरूर शो करिए। ये पहले ऐसे गई, फिर इधर गई कि नहीं गई? ये वाली पहले ऊपर गई है, फिर इसके बाद बैक होकर के ऐसे निकल गई है। ये इन्फिनिटी पर चाहे इधर मान लो चाहे उधर मान लो, कहीं मिलेंगे नहीं। ये आपस में एकदम पैरेलल शो करनी है आपको। तो ये कहां मीट करेंगे? एक तरह से इन्फिनाइट पर। तो अगर नेचर की हम बात करें तो ध्यान देना प्लीज, नेचर वर्सेस हम बात करेंगे एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में बनेगी तो बहुत ही बड़ी बनेगी। ठीक है, वेरी लार्ज। क्या कहेंगे? वेरी लार्ज। और ये केस हमारा नॉर्मल केस की जैसा हो जाएगा। इसको पहले बना लो, फिर आगे डिस्कशन बताते हैं। नोट कर लो जरा। ये देखिए, इसके नेचर पे और बात समझ लेना। ये तो इनफाइनाइट हो गया, वेरी लार्ज हो गया। ये ध्यान रखिए, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। और जो इन्वर्टेड होगी तो कैसी होगी? रियल होगी। चलो, इसका मामला तो हो गया। अब हम केस 3 की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें आप हेडिंग डालेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलो भाई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन लिख दो। प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायग्राम फॉर्मेशन करना है मुझे, तो चलो ये रेस तो हटा दी, सबसे पहला काम तो ये कर दिया, हटा दो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बिटवीन रखना है। कहां रखना है भाई साहब? सी और एफ के बिटवीन। चलो कहीं पे रख लेना, इसमें कोई जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सी और एफ के बिटवीन रख लेना है। कंडीशन हमको पता ही है कि उनमें से एटलीस्ट 2 चाहिए मुझे। एक तो पैरेलल भेज सकते हो, जो आप आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से। तो चलो एक पैरेलल बना लेते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसको भेज दो आप फोकस से। पहला सिचुएशन सबसे पहले। अच्छा, एरो बनाना बिल्कुल ना भूलना कभी भी। ये रे डायग्राम से, इसलिए रेस के एरो बहुत कंपलसरी है। दूसरे सिचुएशन आप लोग क्या कर सकते हो, देखो, या तो सी से पास करा लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, सीधे यहां से पास करा सकते हो। देखो यहां से जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी कि नहीं बताओ? कलर चेंज कर लें इसका। एक चीज हम ये भी कर सकते थे, देखो, चाहे तो फोकस से पास करा लो, ये भी तो कह सकते हो। देखो, एक ये भी तो कह सकते हो आप। देखो, हमने कहां से पास करा दी इसको? फोकस से पास करने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको फोकस से पास करा रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा, लेकिन चलो आप लोग रफली बनाओगे, मतलब थोड़ा सा ऐसे, हम तो ऐसे बना दिए अंदर चुकी। ठीक है, ये देखो, ऐसे जब बढ़ाते चले जाओगे आप, पैरेलल कर देना प्रिंसिपल एक्सिस से,
तो ये देखो बियॉन्ड सी, अब कितना बियॉन्ड जाएगा वो आपके डायग्राम पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप हमेशा ये चीज जरूर, एरो जरूर बनाइए, इसमें कोई संकोच ना करिए। तो देखिए जब ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो इसको पीछे प्रोड्यूस कराएंगे, तो कहीं सी के आफ्टर मीट होनी चाहिए, तो ये बियॉन्ड सी आ जाएगा। चलिए इसको बना लो, फिर नेचर लिखते हैं इसके हम। आप लोग इतना बना लो, फिर हम नेचर लिख देते हैं। ये जो इमेज फॉर्म हुई देख लीजिए कैसी है। पहले तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो रियल है, इन्वर्टेड एंड रियल। एक बात थोड़ी सी लार्ज है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड इसी को बोल सकते हो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इन लार्ज, कुछ भी बोल दो। एक चीज और सुन लो, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, सी के बाहर बन रही है, बियॉन्ड सी। और कुछ बताने की जरूरत है इसमें? ठीक है, सफिशियंट है। इसको नोट करो, फिर अगले केस पे आते हैं 4 नंबर पे। तो ये देख लीजिए केस 4th नंबर पे आ गए हम लोग। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, अगर सी पर रख देते हैं, देखिए प्लीज, तो फिर वही बात, हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम में एक तो सिचुएशन हम लोग यूज करते हैं पैरेलल वाली। क्या यूज करते हैं? जो पैरेलल रेज आएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से। चलो इसको फोकस से पास करा देते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ही गोज थ्रू द फोकस। एक काम करिए, एक फोकस से पास करा लीजिए। आपके पास फोकस वाला ऑप्शन तो बाकी है ना, तो एक फोकस से पास करा दीजिए। जब फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। इसको पैरेलल कर दीजिए। पैरेलल होकर के, थोड़ा ध्यान ये रखिएगा, हो सकता है यहां थोड़ा डिस्टरबेंस भी हो जाए, बिल्कुल इसी के सामने मीट होना चाहिए इसको, ठीक है? ये ध्यान रखना, जिस सामने सी है उसी सामने, उसी हाइट पे मैच होगा। ये थोड़ा सा ज्यादा डाउनवर्ड चला गया है, इसको चेंज कर ले, नहीं तो फिर दिक्कत होगी समझाने में। बना ही दे चालाकी के साथ। इसका फोकस हम लोग ले रहे हैं यहां पर, ये फोकस हो जाएगा। इसको सी ले लो, ये लाइट रे हमारी यहां से चले। देखो रे डायग्राम हमेशा एरो के साथ बनाना, ये तो प्रैक्टिस में डाल लो अपने। एक हम लोग यहां से भेज रहे हैं लाइट रे इस तरीके से, उसके बाद ये पैरेलल हो जाएगी, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जहां भी इंटरसेक्ट करे, ध्यान रखना, बस आपका ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि उसी सामने नीचे डाउनवर्ड आएगी। सी के लिए ध्यान रखिएगा, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज एकदम इमेज का होगा, और नीचे इन्वर्टेड बनेगी। तो अब इसके उसके नेचर की बात करते हैं हम लोग। तो इमेज कैसी कैसी है जरा देखो। पहले तो एट सी, दूसरा इन्वर्टेड एंड रियल, सेम साइज, हाँ सेम साइज, ठीक है? ये नोट कर लो, इसको बना लो डायग्राम को, फिर नेक्स्ट केस उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट केस में आ जाइए, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। देखिए ऑब्जेक्ट को हमने सी के बाहर कहीं रखा हुआ है। आप एक काम करिए, पहले तो एक सीधा सीधा पैरेलल भेज दीजिए, वो पास होगी कहां से? फोकस से। चलो पास कराओ इसको फोकस से, पहला पॉइंट हमारा यही बनेगा। ये फोकस से पास कर दी, आप इसमें एरो बना दीजिए ऐसे। अब सेकेंड सिचुएशन के लिए आप एफ से पास करा सकते हो, एक बात। दूसरा सी से पास करा सकते हो, सेम पाथ से रोट आएगी। तीसरा हम लोग यहां से देखो पी से और रिफ्लेक्ट बैक करा सकते हैं। जैसे देखो पी से बना देते हैं, क्या बना देते हैं? पी से हम पास करा सकते हैं, देखो, और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये भी एक हमारा 4 केसेस में से एक है, तो इनमें से हम इस हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो एक काम कर लो, सी से पास करें। चलो चलो सी से पास कराएंगे। तो सी से पास कराते हैं, जरा ध्यान देना। तो वो तो बिल्कुल डेविएट नहीं होती है, वो तो उसी जगह से वापस तो मिरर को पार कर जाएगा। डायग्राम हम लोग वैसा बना लेना, हम यहां से पास करा दे रहे भाई पी से, ठीक है?
इमेज थोड़ा मतलब वो मिरर बड़ा बनाना पड़ेगा। यहां से पास कराइए और जिस एंगल पे इंसिडेंस हुआ है उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन उसी एंगल पे बनाओ, ऐसे पहली चीज। इसको जरा बनाओ तुम लोग, ये रे डायग्राम जरूर ध्यान रखना। अच्छा तो इसको बना लो। अरे एक्चुअली में हाइट ज्यादा बना ली है तो ये बाहर चला जाएगा, इसको भी हटाएं तब मजा आएगा। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के केस में देखिए, एक तो हमने सी के बाहर रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब आप एक सिचुएशन तो सीधा पैरेलल भेज करके फोकस से पास करेंगे। दूसरी कंडीशन आप ले सकते हैं, अगर सी से पास हो रही है तो रिटर्न बैक उसी पाथ पे आ जाएगी, तो ये इमेज हमारी कहां बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी। एक और हम कर सकते थे अगर जरूरत समझते, एफ से पास कराते फिर पैरेलल कर देते। देखो अगर हम एफ से पास कराते पैरेलल करते तो भी यही कट करेगी आकर के। कर हम यहां से भी सकते, लेकिन फिर वहां पर हमें एंगल को प्रॉपर मेजर करना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करिए। जरूरत उस पर जब बहुत ही जरूरी तो अलग बात है। तो देखिए यहां पर जो इमेज बन रही, थोड़ा सा ध्यान देना। पहली बात पोजीशन बता दो इसकी, तो हम कहेंगे बिटवीन सी एंड एफ। पहली बात ये डाउनवर्ड बन रही ना, तो इन्वर्टेड है, रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ अब डिमिनिश स्टार्ट हो गई। जैसे सी के बियॉन्ड आपका ऑब्जेक्ट बढ़ेगा वैसे साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। और तो कुछ खास जरूरत है नहीं, इतने पॉइंट्स बताने थे, नोट कर लो इसको जरा, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। कॉनकेव मिरर का लास्ट केस हमारा है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे था इमेज कहां बनी थी? इन्फिनिटी में। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस कहां बननी चाहिए? मतलब इमेज कहां बननी चाहिए? फोकस पर। फोकस और इन्फिनिटी बोथ आर नोन एज कॉन्जुगेट पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको? कॉन्जुगेट पॉइंट होते हैं। यानी एक जगह ऑब्जेक्ट है तो इमेज दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट वहां शिफ्ट कर दो तो इमेज वापस जहां पहले ऑब्जेक्ट था वहां जाएगा। ये देखिए ध्यान रखना, अगर इमेजेस कम्स फ्रॉम द इंफिनिटी देन दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट दे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मस्ट बी मीट आइदर एट एफ और इन द प्लेन ऑफ एफ। देखिए फोकल प्लेन एक पढ़ाया था मैंने पीछे आपको, फोकस से जो पास होता है और परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। ये इमेज फोकल प्लेन में कहीं बनेगी, मतलब ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद इस लाइन पर कहीं कट करेंगी आकर के। इतना ध्यान रखना है तुम्हें। देखो ध्यान दो, ऐसे ये आपस में कहां कट करेंगी? इस प्लेन पर आकर कट करेंगी, और जहां कट करेंगी वही हमारी इमेज का पॉइंट या पोजीशन होगी। तो इमेज बनेगी फोकस पर, लेकिन इसका ये जरूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्ट साइज की बने, मतलब पॉइंट साइज की बने। डॉट इमेज जरूरी नहीं है, वो एक्सटेंडेड भी हो सकती है जैसे ये बनाया हमने। तो आप कहेंगे एट फोकस, पहली बात कहां बनी? फोकस पर, इन्वर्टेड और रियल है, हाईली डिमिनिश्ड। इस जगह आप कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड नोट कर लें।